हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे, फिटफाट होंगे। भाई आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आप कहीं से पट्ठे लेके आते हैं, ठीक है, लब्बड़ की अभी बात हो रही है। लब्बड़ के अगर आप पट्ठे लेके आते हैं, लब्बड़ में कोई सी भी नस्लें आपके सामने है, ठीक है, तो वो ला के अगर आप रखते हैं एक साथ और उनके पट्ठों को ला के रखने के बाद एडल्ट होने तक और एडल्ट के बाद उनके जोड़े लगाने तक और जोड़े लगाने के बाद ब्रीडिंग तक क्या प्रोसीजर होता है और किस तरीके से आपने वो प्रोसेस करना है और सही तरीका, बेहतरीन तरीका कौन सा है, ठीक है, वो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और आपको A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और बाज़ लोग क्या करते हैं, पट्ठे लाके उनकी सही तरीके से पेयरिंग नहीं होती, फिर वो पेयरिंग गलत होने की वजह से ब्रीड ठीक नहीं करते। अगर वो ब्रीड करते भी हैं तो फिर क्या, या तो अंडे फर्टाइल नहीं होते या बच्चों का बहुत कम रेशो आता है उनके पास। तो आज इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सही तरीका, एक्यूरेट तरीका आज आपको बताएंगे इस वीडियो में कि पट्ठों की कैसे आपने संभाल करनी है, उसके बाद उनको बड़े होने तक जो है, एडल्ट होने तक, और उसके बाद पेयरिंग कैसे करके आपने ब्रीड लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप पट्ठे लेके आते हैं, मिसाल के तौर पे ये वीडियो नए हजरात जो हैं, शौकीन, जो नए शौकीन लोग हैं, उनके लिए ख़ास तौर पे वो ध्यान से देखें पूरी वीडियो, उनके लिए बेहतरीन वीडियो है, ताकि ये पूरा प्रोसेस है, पट्ठों से लेके ब्रीडिंग तक का पूरा प्रोसेस है ये। तो आपको जो है इंशाल्लाह पूरी नॉलेज मिलेगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद काबिल हो जाएंगे कि आप पट्ठों को सही तरीके से रखें और उसके बाद एडल्ट होने के बाद आप किस तरीके से उनको जो है वो ब्रीडिंग प्रोसेस में डालें। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप पट्ठे लेके आते हैं तो पट्ठों को लाने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी पेयरिंग करके अपनी तरफ से ऐसे नर मादी चेक करके और उसको अलग अलग पेयरिंग कर देता है। जैसे देखें यहाँ पे हुआ है, ये दो यहाँ पे पट्ठे हमने डाले हुए हैं, हालांकि ये बच्चे हैं, अभी बड़े नहीं हुए। ये तो हमने इसलिए डाले हैं यहाँ पे क्योंकि ये ऑफलाइन के पट्ठे हैं और ये पट्ठे जो हैं ये लोटिनो पसनाटा और अल्बिनो ब्लैक आई हमारे घर के पट्टे हैं, ताकि शनाख्त हो सके, ठीक है। अच्छा, अब जब आप पट्ठे लेकर आएंगे, पट्ठे लाने के बाद आप यहाँ पे लाके अगर रखते हैं उनको, तो सबको आपने कोशिश करना है, एक ही नस्ल के अगर आप पट्ठे ले रहे हैं तो एक नस्ल के पट्ठों को एक जगह पे रखें। तो एक ही नस्ल के पट्ठों को एक जगह पे रखें। जैसे आपने 4 पट्ठे लेके आए हैं लोटिनो के और 4 पट्ठे वाइट फिशर के लेके आए, तो वाइट फिशर अलग खाने पे रखेंगे आप, लोटिनो अलग खाने पे रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने रख दिया, अब रख दिया यहाँ पे, सही है। अब आपका जो है वो इनकी निगहदाश्त जो है वो शुरू हो जाएगी। निगहदाश्त क्या करनी है आपने, सबसे पहले इनको सॉफ्ट फूड पे रखना है आपने। कुछ लोग कहते हैं यार बच्चे होते हैं तो बच्चों वालों को ही हम सॉफ्ट फूड देते हैं, इनको क्या सॉफ्ट फूड दें, खर्चा बढ़ जाएगा। देखिए, अगर आप अभी खर्चा करेंगे तो आगे जाके ब्रीडिंग में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और उसमें जो है वो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, ठीक है। आपने सॉफ्ट फूड रखना है। सॉफ्ट फूड में आप क्या रख सकते हैं, ठीक है, हमने भी देखे डाला हुआ है सॉफ्ट फूड, ये चेक कर सकते हैं। गंदम डाला हुआ है, ठीक है, चने भी डाले थे, चने ये खा गए, गंदम थोड़ा छोड़ दिया है, ठीक है। इसी तरीके से भिगो के आपने सॉफ्ट फूड रखना है, गंदम, चना। अगर भुट्टा रख सकते हैं, मकई, तो बहुत बेहतरीन चीज़ है पट्ठों के लिए। अगर आप भुट्टा रखें, कच्चा भुट्टा होना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पे ला के रख दिया है, उसके बाद डेली आपने ये डालना है। बाकी दाना रखना है, अच्छा दाना, वो क्या करेंगे, खाते रहेंगे इंशाल्लाह। जब ये एडल्ट हो जाएंगे, ठीक है, जब ये एडल्ट हो जाएंगे आपको लगे कि हाँ यार ये एडल्ट हो गए, ठीक है। पता कैसे चलेगा, देखें, एक तो उम्र की है, उससे ही पता चल जाता है आपके पास। मिसाल के तौर पे ये पहले से 2 महीने के से जब आप लेकर आएँ, उसके बाद 4 महीने आपके पास रहे, 6 महीने हो गए। 6 महीने में लब्बड़ जो है वो एडल्ट हो जाता है, ठीक है, उसको समझ आता है जोड़ों की। तो आपने क्या करना है, ठीक है, जब आप, जाहिर सी बात है ये तो छोटा सा खाना है, ऐसा खाना तो आप नहीं लगाएं, इस खाने में तो नहीं छोड़ेंगे, बड़ा खाना होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर जब आप छोड़ेंगे इनको, अच्छा, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि बड़ा खाना है, ठीक है, उसमें छोड़ दिया और उसमें वो उनका जो है ना वो ये होता है कि यार बस एडल्ट हो गए, अभी पकड़ो इनको, जो है वो नर मादी चेक करो, एक में खाने में डाल दो, अलग कर दो, जोड़े बना दो, नर मादी को जोड़ा बना के डाल दो। ये गलती आपने नहीं करनी, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसमें क्या होता है कि ज़बरदस्ती का जोड़ा जो है ना लगाना, वो ब्रीड भी अच्छी नहीं करता और सारी चीज़ें जो है वो बच्चों को सही पालता भी नहीं है। जो खुद जोड़ा लगेगा ना अपनी पसंद से, वो बेहतरीन ब्रीड करेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये अपना मेरा पर्सनल तजर्बा भी है, ठीक है। मेरा ज़ाती तजर्बा यही है कि अगर जो खुद ब्रीड करेगा, खुद जोड़ा लगाएगा, वो बेहतरीन ब्रीड करता है और अंडे जो है वो ज़्यादा उसके फर्टाइल होते हैं। उसके बाद आपने करना ही है कि खुद आपने जोड़ा नहीं लगाना, यहाँ पे जो है वो मटकियाँ लगा देनी है आपने।
ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे 5 जोड़े हैं, 5 जोड़ों में आप 3 मटकी लगा दें, ठीक है। 10 दाने हैं, 10 दानों में अभी पता नहीं आपको कि कौन से इसमें मेल है कौन सी फीमेल है, आपने 3 मटकियाँ डाल दें। अब 3 मटकियाँ आपने लगा दिया। मटकियों में क्या होगा कि जैसे ही जो जोड़ा बना हुआ होगा पहले से, वो मटकियों में जाना शुरू कर देगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो मटकियाँ पकड़ लेंगे अपनी और मटकियों में बैठे रहेंगे। आप देखें कि यार ये तो ज़्यादातर मटकियों में टाइम गुजार रहे हैं, तो आपने मगरिब के बाद आना है। मगरिब के बाद आके जैसे मटकियों के अंदर ये बैठे रहें, जब मटकियों के अंदर ये बैठे हो, मटकी समेत जोड़े को निकालना है, ठीक है, और किसी और खाने में शिफ्ट करना है। ये गलती नहीं करनी कि मटकी वहीं पे छोड़ी, जोड़े को उठाया आपने दूसरे खाने में डाला और नई मटकी लगा दी, नहीं। जो मटकी में वो बैठा हुआ है, जिसमें अपना उसने घर बनाया है, ठीक है, नेस्टिंग की है, उसी मटकी को आपने मटकी समेत पूरे जोड़े को उठा के दूसरे खाने में आपने दूसरे पोर्शन में जो भी आपके पास हो उसमें आपने शिफ्ट कर देना है उसको, ठीक है। वो उसमें ये होगा कि और जल्दी ब्रीड करेगा। मटकी जब उसकी वही होगी तो ब्रीड करने में उसको आसानी होगी, अजनबियत महसूस नहीं होगी। भले उसका पोर्शन दूसरा हो, खाना दूसरा हो, ठीक है, लेकिन क्या मटकी वही होगी तो आसानी से वो ब्रीड में जल्दी से आ जाएंगे और उनका जो है वो नेस्टिंग अपना बना हुआ होगा। तो फिर दोबारा क्या करना है, जो मटकी की जगह खाली हो गई है उसमें दोबारा से जो है वो आपने एक नई मटकी लगा दें, ठीक है। फिर छोड़ दें इनको। फिर जैसे ही देखें कि मटकी में भाई ये जोड़ा जा रहा है और ज़्यादा टाइम मटकी में गुजार रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, उसी जोड़े को उस पर पकड़ के मटकी समेत दूसरे खाने में डाल देना है। तो ये प्रोसेस आपने करना है। जब सारे पेयर लग जाएँ, जाहिर सी बात है सारे नर मादी तो नहीं होंगे, एक आध जो है वो या तो ज़्यादा मादियाँ होंगी ज़्यादा नर होंगे, तो वो जब आखिर में रह जाएँ तो उनको पकड़ के आपने चेक करना है कि नर है या मादियाँ हैं। फिर उसके लिए आपने अलग से जो है वो मादियाँ ला के डालिए। तो ये तरीका है, ये आप तजर्बा करके देखिएगा। एक पेयर आप खुद पकड़ के लगाइएगा नर मादी, ठीक है, और एक पेयर जो लगा हुआ है, खुद जो लगा है पेयर, ठीक है, उसको आप अलग करके खाने में रखिएगा और दोनों को देखिएगा कि ब्रीड कौन अच्छा करता है और फर्टिलिटी ज़्यादा किसमें होती है और बच्चों की फीडिंग कौन अच्छी करवाता है। ये आप तजर्बा करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो समझ में आ जाएगी क्या बात हो रही है अभी। तो ओके, तो आपने इस तरीके से डालना है, ठीक है। अब जब जोड़ा, तो ये देखें एक ब्लैक आई का जोड़ा है अल्बिनो का, हमने इसको अलग किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से जो तरीका अभी आपको मैंने बताया वही तरीका अपना के जो है ये इसको मैंने अलग किया है। यहाँ पे इस जोड़े को अलग किए हुए तकरीबन 3 दिन हुए हैं। तो आपने जैसे ही अलग करना है, दूसरे दिन से आपने सॉफ्ट फूड चलाना है। जो आप सॉफ्ट फूड इनको बचपन में दे रहे थे वैसे ही आपने सॉफ्ट फूड भी देना है इनको, ठीक है, इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है ना आपने मज़ीद नेस्टिंग मटीरियल डाल देना है। नेस्टिंग मटीरियल डालेंगे तो ये मटकियों में तो वैसे ही जा रहे होंगे, नेस्टिंग मटीरियल भी लेके जाएंगे, अपना अच्छे तरीके से घोंसला बना लेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ब्रीडिंग इनकी स्टार्ट हो जाएगी। और जो भी आप ब्रीडिंग फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, जो भी आप अपना लगाते हैं ब्रीडिंग फार्मूला जिससे आप सेटिस्फाई, वो आप ब्रीडिंग फार्मूला भी इनको देना स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये ब्रीडिंग पे आ जाएंगे। मैं तो झींगा देता हूँ सॉफ्ट फूड में डाल के, ठीक है, ताकि जो है वो जल्दी ब्रीड भी आ जाते हैं और एग्स की तादाद भी अच्छी होती है उससे। तो इसी तरीके से आपने करना है। जब एग्स दे दें, ठीक है, आपने सॉफ्ट फूड बंद कर देना है, सॉफ्ट फूड नहीं देना, झींगा रोक देना है, या ब्रीडिंग फार्मूला जो भी आप लगा रहे हैं वो आपने रोक देना, ठीक है। फिर क्या है, जब बच्चे निकलेंगे इंशाल्लाह फिर आपने डेली ज़्यादा तादाद में इनको सॉफ्ट फूड वगैरह डालना है। जो भी आप डालते हैं, अगर भुट्टा डालें तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों की बहुत अच्छी भराई होती है, ठीक है। भुट्टा नहीं डाल सकते हैं, महंगा है, तो सबसे बेहतरीन चीज़ है काला चना रात को भिगो दें, उसके साथ गंदम, ठीक है, दोनों को रात को भिगो दें और सुबह जो है वो आप इनको डाल दें। इंशाल्लाह बच्चों की भराई भी अच्छी होगी और बेहतरीन काम होगा। और एक बात याद रखिएगा, जब भी पेयर एग्स देना शुरू करें तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक दफ़ा आपने देखा कि एग्स देना शुरू कर दिया, असल में नए शौकीन होते हैं तो वो उनके अंदर तजस्सुस होता है कि यार कितने अंडे दिए, रोज़ चेक करते हैं। तो रोज़ आपने बिल्कुल भी चेक नहीं करना। नया पेयर होता है जो फर्स्ट ब्रीड में आता है, अगर आप उसको बार बार चेक करेंगे तो बुरा मानेगा और उसका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता ब्रीडिंग का, तो वो क्या करेगा, अंडे या तो अपने ख़राब कर देगा या अंडों पे बैठना सही तरीके से छोड़ देगा। मटकी में तो अंदर जाएगी फीमेल, लेकिन एक साइड पे होके बैठेगी और अंडे एक साइड पे पड़े होंगे। आप बोलेंगे यार मटकी में फ़ीमेल जा रही है और अंडों पे बैठ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आप देखेंगे साइड पे फीमेल बैठी होगी, अंडे साइड पे होंगे और वो अंडे ख़राब हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। तो ये सारा प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आपने जो है वो एक दफ़ा देखा, हाँ भाई अंडे देना शुरू कर दिया, आपके दिल को जो है वो तसल्ली हो गई, बस छोड़ दें।
जब 18 से 20 दिन हो उसके बाद चेक करें कि बच्चे निकलना स्टार्ट हो गए या नहीं हो गए, ठीक है। तो फिर आप जो है वो चेक करें, इंशाल्लाह बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे निकलना। तो बच्चे जैसे ही निकलना स्टार्ट हो, ये ज़रूरी है चेक करना, क्योंकि जब बच्चे निकलते हैं तो आपको सॉफ्ट फूड चलाना पड़ता है, ठीक है। सॉफ्ट फूड आप चलाएँ, सॉफ्ट फूड में जो है ब्रीडिंग फार्मूला आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ठीक है। जब पहला अंडा दे दे ब्रीडिंग फार्मूला रोक दें, और जब बच्चे सारे बड़े होकर बाहर आ जाएँ उसके बाद दोबारा ब्रीडिंग फार्मूला स्टार्ट करें, जो भी आपका फार्मूला जो आप देते हैं, जैसे आप यूज़ टू हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो रखना है इनको, इंशाल्लाह ब्रीडिंग भी बेहतरीन हो जाएगी और सारी चीज़ें जो है वो बेहतरीन काम हो जाएगा। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि भाई अब तो आपको बताया कि कैच के अंदर पोर्शन बाय पोर्शन 1 बाय 1 पेयर किस तरीके से आपने लगाना है पट्ठों से तैयार करके। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कॉलोनी के अंदर ही आप ब्रीड करवाना चाहते हैं तो कॉलोनी में कैसे आप ब्रीड करवाएंगे। अगर आपने एक कॉलोनी में पट्ठे ला के छोड़ें तो वो पट्ठे जो हैं वो किस तरीके से आप उनको एडल्ट की तरफ लेकर जाएंगे, एडल्ट होंगे वो, उसके बाद पेयरिंग कैसे करेंगे या खुद करेंगे, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे आप लोग के लिए वीडियोस लाते रहें। तो घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए। मतलब नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।